तो एक बहुत बड़ा सवाल जो हर निवेशक के मन में है, 2026 में सोना या चांदी, किस में निवेश करना चाहिए? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो शायद निवेश को देखने का नजरिया ही बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। ये बहस तो आप जानते हैं सदियों पुरानी है, गोल्ड या सिल्वर। लेकिन 2025 में ना कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी बहस को एक नया ही मोड़ दे दिया है। जानना चाहेंगे कि क्या हुआ? देखिए, यहाँ एक बहुत मजेदार ट्विस्ट है। 2025 में जब रिटर्न्स की बात आई तो गोल्ड मेडल मिला सिल्वर को, और गोल्ड को, हाँ, गोल्ड को सिल्वर मेडल से ही काम चलाना पड़ा। मतलब दोनों कीमती धातुओं ने परफॉर्म तो जबरदस्त किया, लेकिन चांदी बाजी मार गई। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों, और क्या ये 2026 के लिए हमें कोई इशारा दे रहा है? चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सोने से। ऐसा सोचिए कि सोना किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक सेफ्टी कुशन है, एक ऐसा गद्दा जो बाजार के झटकों को आराम से सोख लेता है। दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो यही है, सोना एक सेफ हेवन है, एक कुशन है जिसमें उतार चढ़ाव कम होता है, और वहीं दूसरी तरफ है चांदी जो एक ग्रोथ इंजन की तरह है, जिसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत है, पर वो काफी वॉलेटाइल मतलब अस्थिर भी है। तो सोना ये कुशन वाला काम करता कैसे है? देखिए, जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, चाहे कोई जंग हो या मार्केट में बड़ी गिरावट, लोग भागकर सोने में ही पैसा लगाते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स तो लगातार सोना खरीद रहे हैं बिना उसकी कीमत देखे। इससे पता चलता है कि सोने की डिमांड कितनी मजबूत और भरोसेमंद है। संजय कथूरिया ने इसे क्या खूब कहा है, सेंट्रल बैंक्स तो हमारी माओ की तरह सोना खरीद रहे हैं। वो कीमत नहीं देखते, उन्हें बस ये पता है कि इसे खरीदना ही है। मतलब साफ है, जो बड़े खिलाड़ी हैं वो सोने को एक बेहद जरूरी एसेट मानते हैं। अच्छा, अब आते हैं चांदी पर। अगर सोना एक सेफ्टी कुशन है तो चांदी को समझिए पोर्टफोलियो का टर्बो इंजन, थोड़ा अस्थिर लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल। ये जो शब्द है ना, वोलेटिलिटी, इसका सीधा मतलब है कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव, और चांदी इसी के लिए जानी जाती है। हाँ, ये एक रोलर कोस्टर राइड जैसी हो सकती है, लेकिन जो लोग इस राइड पर लंबे समय तक टिके रहते हैं उन्हें अक्सर शानदार रिटर्न्स मिलते हैं। यहाँ सारा खेल धैर्य का है। अगर आंकड़ों की बात करें तो सोचिए, अगर किसी ने पिछले 10 सालों में हर महीने थोड़ा थोड़ा करके यानी एसआईपी के जरिए चांदी में पैसा लगाया होता तो उसे औसतन हर साल 22 से 23% का रिटर्न मिलता। ये किसी भी लिहाज से एक अविश्वसनीय परफॉर्मेंस है। तो ठीक है, हमारे पास एक सेफ्टी कुशन भी है यानी सोना, और एक टर्बो इंजन भी यानी चांदी। अब इन दोनों को मिलाकर एक ऐसी स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए जो हमें स्टेबिलिटी भी दे और जबरदस्त ग्रोथ भी? चलिए अब उस पर आते हैं। और ये रही वो स्ट्रैटेजी, 80% सोना, 20% चांदी। मतलब पोर्टफोलियो का 80% हिस्सा जाएगा गोल्ड में, जो कुशन का काम करेगा, और बचा हुआ 20% हिस्सा जाएगा चांदी में, जो टर्बो इंजन की तरह ग्रोथ देगा। अब इस स्ट्रैटेजी को लागू करने का सबसे स्मार्ट और सस्ता तरीका है ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये म्यूचुअल फंड से काफी मिलते जुलते हैं, पर इनकी फीस कम होती है और टैक्स के लिहाज से भी ये बेहतर हैं। और जब भी कोई ETF चुने तो बस 3 चीजें देखनी है, उसका सालाना खर्च यानी एक्सपेंस रेशियो कम हो, उसमें खरीद बिक्री यानी वॉल्यूम अच्छा खासा हो, और वो सोने चांदी की कीमत को बिल्कुल सटीक तरीके से ट्रैक करता हो। बातें तो बहुत हो गई, पर अब सबूत की बारी है ना? चलिए अब डेटा में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि अगर किसी ने असल में इस स्ट्रैटेजी पर पैसा लगाया होता तो नतीजे क्या होते। तो हमने क्या किया, इस 80-20 गोल्ड सिल्वर ETF पोर्टफोलियो की तुलना पिछले 3 सालों के निफ्टी 500 इंडेक्स से की। आपको पता ही होगा, निफ्टी 500 भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, और जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले हैं। इस 80-20 गोल्ड सिल्वर पोर्टफोलियो ने सालाना, जी हां सालाना, 36% का शानदार रिटर्न दिया, जबकि उसी दौरान शेयर बाजार के निफ्टी 500 इंडेक्स ने सिर्फ 15.37% का रिटर्न दिया। मतलब मार्केट से 2 गुने से भी ज्यादा का रिटर्न। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, ये जबरदस्त रिटर्न कम घबराहट के साथ आए। इस पोर्टफोलियो में जो सबसे बड़ी गिरावट आई यानी मैक्सिमम ड्रॉडाउन, वो सिर्फ 11.5% थी, जबकि निफ्टी 500 में ये गिरावट 18.5% तक थी। सीधी सी बात है, कम रिस्क के साथ कहीं ज्यादा रिवॉर्ड। और अब फाइनल स्कोर, शार्प रेशियो। ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि उठाए गए रिस्क के बदले में कितना अच्छा रिटर्न मिला। निफ्टी 500 का स्कोर था 0.88, जबकि हमारे गोल्ड सिल्वर पोर्टफोलियो का स्कोर था 1.9। इसका सीधा सीधा मतलब है कम रिस्क में कहीं ज्यादा इनाम। ये आंकड़े जितने शानदार हैं, उतना ही जरूरी ये समझना है कि इस स्ट्रैटेजी को अपनाने के लिए सही सोच, सही माइंडसेट क्या होना चाहिए। इस रास्ते पर चलने के लिए 3 नियम याद रखने होंगे। पहला, हमेशा लंबी दौड़ का सोचें, 10 महीने नहीं 10 साल। दूसरा, बाजार के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, गिरावट आएगी ये तो पक्का है। और तीसरा, इस स्ट्रैटेजी पर अपना विश्वास बनाए रखें। जब भी मन डगमगाए, इन आंकड़ों को दोबारा देख लें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ और सिर्फ लंबे समय के निवेश के लिए है, ना कि जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए।
तो सबूत सबके सामने हैं, आंकड़े अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। अब असली सवाल सिर्फ एक है, क्या एक निवेशक के पास इस स्ट्रैटेजी पर टिके रहने का वो मजबूत विश्वास है, तब भी जब बाजार में उथल-पुथल हो? सोचिएगा जरूर।